इक्वेरियस, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम खुद को दुनिया से काट कर खामोशी में छुप जाओ। और ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें तुम हर किसी के मसले का हल बनने की कोशिश करो। ये वो हफ्ता है जिसमें कायनात तुम्हें एक ऐसी जगह पर ला खड़ा करेगी जहां सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तुम पीछे हट जाओगे या तुम्हें आगे आना पड़ेगा। 9 से 15 फरवरी के दरमियान इक्वेरियस की जिंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली खामोशी से दाखिल हो सकती है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई जज्बाती धमाका नहीं, बस अचानक ये एहसास कि अब मुझसे सिर्फ राय नहीं, जिम्मेदारी मांगी जा रही है। ये तब्दीली काम में भी हो सकती है, किसी ग्रुप, टीम या समाजी दायरे में भी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे शख्स के रवैये में जिसने पहले तुम्हें डिस्टेंस पर रखा हुआ था और अब तुम्हारी तरफ देख रहा है। इक्वेरियस, ये वो लम्हा है जहां तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हें उलझा सकती है। तुम अक्सर खुद को पीछे रखते हो ताकि तुम आज़ाद रह सको। तुम सोचते हो अगर मैं इन्वॉल्व ना हुआ तो मैं महफूज रहूंगा, लेकिन इस हफ्ते ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि इस बार पीछे हटना आज़ादी नहीं, ये असर खो देना होगा। इस वक्त फल्कियाती सतह पर ऐसी तवानाई मुतहरिक है तो इक्वेरियस को खामोश ऑब्जर्वर नहीं रहने देती। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी गैर जानिबदारी अब काफ़ी नहीं। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या समझते हो, अब सवाल ये है क्या तुम इस समझ के साथ खड़े भी हो सकते हो। ये वो जगह है जहाँ इक्वेरियस अक्सर कंफ्यूज होता है, क्योंकि तुम लीडरशिप को पावर नहीं समझते, तुम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बांधती महसूस होती है। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें ये दिखा रही है कि कभी कभी असर आज़ादी छीनना नहीं, बल्कि आज़ादी को मायने देता है। 9 से 10 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या कन्वर्सेशन तुम्हें यह एहसास दिला सकती है कि लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। किसी फैसले का वजन अब तुम पर आ रहा है, या कोई खला है जिसे सिर्फ तुम भर सकते हो। ये प्रेशर चीख कर नहीं आएगा, ये खामोश होगा लेकिन मुसलसल होगा। इक्वेरियस, ये वो प्रेशर नहीं है जो तुम्हें तोड़ दे, ये वो प्रेशर है जो तुम्हें वाज़े कर देगा। अगर तुमने इस हफ्ते बगैर सोचे फासला अख्तियार किया तो मुमकिन है बाद में तुम्हें लगे कि तुम गलत वक्त पर खामोश रहे, और अगर तुमने हर बात में खुद को डाल दिया तो तुम अपनी तवानाई खो सकते हो। यही वजह है कि इस हफ्ते असल सवाल ये नहीं मैं बोलूं या ना बोलूं, असल सवाल ये है मैं कहाँ बोलूं और कहाँ खामोशी भी क़यादत बन सकती है। ये डिस्टिंक्शन इक्वेरियस के लिए नया नहीं, लेकिन इस हफ्ते ये अनअवॉइडेबल हो जाएगा। यहाँ से ये हफ्ता उस मकाम की तरफ बढ़ेगा जहाँ आइसोलेशन और इन्फ्लुएंस का टकराव काम, अथॉरिटी और अमली फैसलों में साफ नज़र आना शुरू होगा। इक्वेरियस, अब वो मरहला आता है जहाँ आइसोलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं रहता, ये अमली सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, ख़ास तौर पर काम, जिम्मेदारी और उन फैसलों में जिन पर तुमने अब तक बराह रास्त हाथ नहीं डाला था। अगर तुम नौकरी में हो या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ तुम्हें न्यूट्रल माइंड या आइडिया पर्सन समझा जाता है, तो इस हफ्ते ये परसेप्शन बदल सकती है। तुम महसूस करोगे कि तुमसे राय नहीं, वाज़ेह मौक़िफ़ मांगा जा रहा है। तुम्हारी खामोशी भी एक फैसला समझी जा रही है, और लोग ये देख रहे हैं कि तुम कहाँ खड़े हो। इक्वेरियस, ये वो जगह है जहाँ तुम अमूमन पीछे हटना पसंद करते हो। तुम सोचते हो मैं किसी साइड पर क्यों जाऊँ, मैं ऑब्जर्वर ही ठीक हूँ। लेकिन इस हफ्ते ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो खला है वो नज़रियाती नहीं, वो अमली है। 9 से 12 फरवरी के दरमियान कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ किसी फैसले में डिले सबको मुतासिर कर रहा हो, कोई अथॉरिटी फिगर गैर वाज़ेह हो, या कोई सिस्टम डायरेक्शन के बगैर चल रहा हो, और ऐसे में लोग गैर शऊरी तौर पर तुम्हारी तरफ देखेंगे। इक्वेरियस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने नहीं मांगी, लेकिन ये तुम्हें मिल रही है। यहाँ एक नाजुक फ़र्क है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये हफ्ता तुमसे ये नहीं मांग रहा कि तुम कंट्रोल संभालो, ये तुमसे ये मांग रहा है कि तुम सिमत वाज़े करो। इक्वेरियस अक्सर कंट्रोल से भागता है क्योंकि इसे पावर गेम लगता है, लेकिन डायरेक्शन देना पावर नहीं, ये क्लैरिटी है। अगर इस हफ्ते तुमने अपनी बात साफ और महदूद अंदाज में रख दी तो तुम अपनी आज़ादी खोए बगैर असर डाल सकते हो।
लेकिन अगर तुमने या तो मुकम्मल खामोशी अख्तियार की या हर जगह खुद को डाल दिया तो नतीजा दोनों सूरतों में भारी हो सकता है। अब अथॉरिटी डायनामिक्स की बात करते हैं। किसी सीनियर, मेजर या डिसीजन मेकर के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन इस हफ्ते तुम्हें ये दिखा सकता है कि अथॉरिटी हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होती। बाज़ औक़ात अथॉरिटी डायरेक्शन मांग रही होती है और बाज़ औक़ात ताकत सिर्फ ओहदे में नहीं समझ में होती है। एक्वेरियस, ये वो लम्हा हो सकता है जहां तुम किसी बात को नर्म मगर वाज़े अंदाज में कहो और पूरा माहौल बदल जाए, या फिर तुम कुछ ना कहो और बाद में समझ आ जाए कि तुम्हारी आवाज़ मिस हो गई। ये रियलाइजेशन तल्ख नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हें मैच्योर बनाएगी, क्योंकि एक्वेरियस जब ये समझ ले कि इन्फ्लुएंस हमेशा शोर से नहीं आता, वो तो खामोशी को भी एक टूल बना लेता है। यहाँ से ये हफ्ता उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जहाँ ये इन्फ्लुएंस वर्सेस आइसोलेशन, रिश्तों, माली फैसलों और अंदरूनी तवाज़ुन में अपना असल असर दिखाएगा। एक्वेरियस, अब बात आती है उस जगह की जहाँ आइसोलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस वीक सबसे ज़्यादा वाज़े हो जाता है, रिश्ते। क्योंकि एक्वेरियस रिश्तों में जज्बाती हजूम से हमेशा मोहतात रहता है। तुम करीब तो आते हो लेकिन खुद को पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। तुम मौजूद तो होते हो लेकिन हर एहसास शेयर नहीं करते। इस हफ्ते ये तरीका तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुमने किस लम्हे खामोशी चुनी। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो ऐसा लम्हा आ सकता है जहां सामने वाला तुमसे बराह रास्त ना भी कहे, लेकिन इसका रवैया ये सवाल खड़ा कर दे, क्या तुम वाकई ही यहाँ हो या बस फासले रख रहे हो। एक्वेरियस, ये इल्ज़ाम नहीं होगा, ये डिमांड भी नहीं होगी, ये एक टेस्ट होगा। अगर इस लम्हे तुमने अपने दिल की बात सादा और साफ अंदाज में कह दी तो रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर तुमने हमेशा की तरह खुद को न्यूट्रल रखा तो सामने वाला ये नतीजा निकाल सकता है कि तुम असर नहीं डालना चाहते, और बाज़ औक़ात असर ना डालना दूरी बन जाता है। सिंगल एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता नई मोहब्बत की तलाश का नहीं, ये फैसला करने का है कि तुम कितनी कुर्बत चाहते हो। कोई शख्स तुम्हारी इंटेलिजेंस से मुतासिर हो सकता है, बातें मीनिंगफुल लग सकती हैं, लेकिन सवाल ये होगा, क्या मैं इस इंसान को अपनी दुनिया में जगह दे सकता हूँ या बस दूर से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एक्वेरियस, इस हफ्ते डिस्टेंस और इन्फ्लुएंस एक साथ नहीं चल सकते, तुम्हें एक चुनना होगा। माली मामलात में यह हफ्ता कोई बड़ा नुकसान या जैकपॉट नहीं दिखाता, लेकिन एक स्टबल हकीकत सामने आ सकती है। कहाँ तुम फैसलों से अलग रहकर अपना फ़ायदा महफूज समझ रहे थे। कोई प्लान, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट तुमने बाद में देखेंगे पर छोड़ रखी थी, लेकिन अब ये डिले तुम्हारी इन्फ्लुएंस कम कर सकता है। एक्वेरियस, यह हफ्ता तुम्हें रिस्क लेने पर मजबूर नहीं कर रहा, ये तुम्हें हिसाब में शामिल होने का कह रहा है। अगर तुमने इस हफ्ते एक जगह अपनी पोजीशन वाज़े कर दी तो तुम पैसे से ज़्यादा कंट्रोल हासिल करोगे। एक्वेरियस, ये हफ्ता किसी बड़ी बीमारी का नहीं है, लेकिन जहनी डिस्टेंस जिस्म में बेसुकूनी पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पर नींद का टूटना, एक जगह दिल ना लगना, जिस्म ठीक होना मगर अंदर बेसुकूनी, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम खुद को बहुत अलग थलग रखे हुए हो। एक्वेरियस को अकेले रहना पसंद है, लेकिन इस हफ्ते आइसोलेशन हद से ज़्यादा तवानाई कम कर सकती है। सादा सी हिदायत सुनो, एक मीनिंगफुल गुफ्तगू करो, अपने ख़यालात कागज़ पर उतारो, हर चीज़ अकेले प्रोसेस करने की ज़िद छोड़ो। ये छोटा सा कनेक्शन तुम्हारी क्लैरिटी वापस ला सकता है। एक्वेरियस, इस पूरे हफ्ते में कायनात तुम्हें एक ही बात सिखा रही है, असर हर वक्त शामिल होने का नाम नहीं, असर सही वक्त पर सामने आने का नाम है। जो एक्वेरियस हमेशा पीछे हटता है वो आखिरकार देखने वाला बन जाता है, और जो एक्वेरियस सही लम्हे पर आगे आ जाए वो बगैर चीखे सिमत बदल देता है। इस हफ्ते तुमसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम सब कुछ संभालो, बस ये कहा जा रहा है जहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी फ़र्क डाल रही है वहाँ मौजूद हो जाओ। यही मौजूदगी तुम्हारी आज़ादी नहीं छीनेगी, यही मौजूदगी तुम्हें असर देगी। एक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें तन्हा करने नहीं आया, ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम्हारी खामोशी कहाँ ताकत है और कहाँ दूरी बन जाती है। और जो एक्वेरियस इस फ़र्क को समझ ले वो खुद को खोए बगैर दुनिया पर असर डाल सकता है। अगर इस पेश गोई में
تمہیں لگا کہ کسی لمحے دل نے کہا ہاں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے مجھے کہاں سامنے آنا ہے، تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو پریزنٹ، کیونکہ یہ ہفتہ چھیننے کا نہیں اثر دکھانے کا ہے، اور ایکویریس جب پریزنٹ ہو جائے تو بغیر شور کے کھیل بدل دیتا ہے۔